देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आई कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया, और एक नहीं दो महिलाएं थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा हमारे संस्कृति पर धब्बा लगने की बात कोई नहीं हो सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हों। जो मणिपुर में हुआ है, ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई। जो संस्थाएं थी, आईबी, वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप, तो वो सच्ची घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे? ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहाँ पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मिल बैठ करके और जो समस्याओं का समाधान कर सके, वैसे वहाँ के लोगों को समस्या का समाधान के लिए सोचना चाहिए। देखिए, नीति आयोग के आंकड़े इसलिए मत मानना। नीति आयोग जब से बीजेपी के हाथ में चला गया है, उसने सब आंकड़ों में फेरबदल कर दिया। मैं आपसे कहता हूँ, क्या जीडीपी जो सरकार बताती है वो है? क्या सरकार लगातार ये बताती है कि 100 में केवल 4 लड़के बेरोजगार हैं? क्या मुख्यमंत्री ने सदन में नहीं कहा कि 100 में बेरोजगारी दर बताई उन्होंने, 4% बेरोजगारी दर है? तो अगर नीति आयोग ये कहता है, जो बात आप कह रहे हो, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 बच्चों में केवल 4 बेरोजगार हैं। अरे आप पत्रकार हो, हर पार्टी के नेता से मिलते हो, हर कार्यालय के आसपास जाते हो, पूरा जिले की जानकारी है, बताओ कि 100 में 4 बेरोजगार हैं। अगर आप मुख्यमंत्री के विश्वास नहीं करेंगे तो नीति आयोग के भी आंकड़े को भरोसा नहीं करेंगे। प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, लगभग तय हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का किस? समाजवादी पार्टी चुनाव बुंदेलखंड में और आपके पड़ोसी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। पिछली बार आपके एक विधायक जीते थे बिजावर से। एक विधायक जीते थे, कई हमारे दूसरे नंबर पे थे, और बिजावर के जो विधायक हमारे जीते थे, उन्होंने ही कांग्रेस की सरकार बनाई थी। सबसे पहले समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था। भविष्य में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का जहां संगठन बेहतर है, जहां समाजवादी पार्टी को 2 नंबर पे जनता ने रखा था, उन सीटों पर और आकलन करके मध्य प्रदेश में चुनाव पार्टी लड़ेगी। अखिलेश जी, महिला खिलाड़ियों को लेकर विवादों में रहे ब्रिजभूषण सिंह को जमानत दे दी गई है, इसको लेकर क्या? अब कोर्ट का है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आज सुनवाई हुई थी, 4 अगस्त लगा दी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में? गुजरात सरकार को और राहुल गांधी को। देखिए, ये कभी कभी मुझे ये लगता है कि एक को परेशान करके कुछ लाभ देना और कुछ लाभ लेना, कांग्रेस के नेता को परेशान करना, उससे लाभ लेना।